दोस्तों बिहार बोर्ड 11th एडमिशन 2025, जी हाँ, इंटर एडमिशन 2025-27 सेशन के लिए 11th एडमिशन का सेकंड मेरिट लिस्ट जारी हो गया है। तो इस वीडियो में हम सेकंड मेरिट लिस्ट के साथ ही ये भी बात करेंगे कि इस मेरिट लिस्ट में किसका किसका नाम आया है। जिन बच्चों ने फर्स्ट मेरिट लिस्ट में ही एडमिशन करा लिया पर उनका अभी तक SMS नहीं आया, मैसेज नहीं आया एडमिशन अपडेट होने का, कन्फर्म होने का, वो बच्चे क्या करेंगे, क्या उनका एडमिशन हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि एक चूक जो है ना आपका साल भी बर्बाद कर सकती है। तीसरी बात हम ये भी जानेंगे कि स्पॉट एडमिशन का डेट कब आएगा। स्पॉट एडमिशन का डेट ही वो डेट है जिसमें ऐसे बच्चे जो इस बीच में किसी कारण से एडमिशन से चूक जाते हैं, छूट जाते हैं, या जिनको अपना स्ट्रीम चेंज करना होता है या फिर जिनको अपना स्कूल चेंज करना होता है, ऐसे सभी बच्चों को स्पॉट में ही मौका मिलता है। स्पॉट ही वो मौका है जिसमें आप सारी चीज़ें, सारा काम कर सकेंगे। तो सारी चीज़ों की हम बात करेंगे इस वीडियो में। पहले तो आप समझिए कि सेकंड मेरिट लिस्ट जो 11th एडमिशन 2025 का आया, ये सेकंड मेरिट लिस्ट आज 15 जुलाई को ये 11 बजे के आसपास जनरली जारी होता है। तो 10 से 11 बजते ये सेकंड मेरिट लिस्ट जारी हो जाएगा। आपका इंटीमेशन लेटर आप डाउनलोड कर पाएंगे। इस सेकंड मेरिट लिस्ट में नाम किसका आएगा, तो नाम आएगा उन बच्चों का जिनका नाम फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नहीं आया था, या फिर ऐसे बच्चे जो इस बीच में एक ऑनलाइन करने का डेट OFSS पर निकला था ना, कंपार्टमेंटल वालों का, या जो किसी कारण से छूट गए थे उनका, तो अगर उन बच्चों ने ऑनलाइन किया है तो उनका भी नाम आएगा सेकंड मेरिट लिस्ट में। ये सारे बच्चे जो है ना 15 जुलाई से लेकर के 19 जुलाई तक जो उनको स्कूल अलॉट होगा वहां जाकर के उनको एडमिशन कराना होगा, ठीक है। और एडमिशन कराने के साथ साथ अपडेट भी करना होगा, क्योंकि द्वितीय चयन सूची के आधार पर जो भी बच्चे नामांकन लेंगे, एडमिशन लेंगे अपने अलॉटेड स्कूल में, उनको प्रतिदिन अपना ऑनलाइन अपडेट करना होगा एडमिशन, क्योंकि एडमिशन अपडेट ही वो चीज़ है जिससे BSEB को, बिहार बोर्ड को मालूम पड़ता है कि हाँ भाई किस स्कूल में कितनी सीटों पर एडमिशन हुआ और कहाँ कहाँ सीटें खाली रह गई हैं। और सीट खाली जब रह जाते हैं तो उन्हीं खाली सीटों पर नए बच्चों को बिहार बोर्ड अगले मेरिट लिस्ट में भेजता है। तो बिहार बोर्ड को मालूम तभी पड़ता है जब एडमिशन अपडेट होता है। अगर एडमिशन अपडेट ना हो तो बिहार बोर्ड को तो मालूम ही नहीं पड़ेगा कि हाँ भाई कहाँ कहाँ कितने बच्चों ने एडमिशन लिया या ना लिया। तो एडमिशन अपडेट करने का डेट जो है ना वो एक दिन बाद तक रहता है। 19 तक एडमिशन लेने का डेट है और स्कूल कॉलेज वालों को एडमिशन अपडेट करने का डेट है एक दिन बाद, यानी 20 जुलाई तक। अब यहाँ पर देखिए, समझिए, अगर ये 20 जुलाई का डेट जो है फाइनली खत्म हो जाता है तो उसके 3-4 दिन होते होते आपका थर्ड मेरिट लिस्ट आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये भी जान लीजिए कि सेकंड मेरिट लिस्ट में भी डेट कभी कभी बढ़ाए जाते हैं एडमिशन के, यानी जो 15 से 19 है ना, ये भी बढ़ सकता है। लेकिन सेकंड मेरिट लिस्ट का डेट बढ़ने के चांसेस कम रहते हैं, क्योंकि इसमें बच्चे भी कम रहते हैं। अधिकतर बच्चों का एडमिशन फर्स्ट मेरिट लिस्ट में ही हो चुका है, इसलिए इसके डेट बढ़ने के चांसेस कम ही रहते हैं। बढ़ भी सकता है, नहीं भी बढ़ सकता है। तो ये मान के चलिए कि इसी जुलाई महीने में थर्ड मेरिट लिस्ट आ जाएगा और अगस्त होते होते आपका स्पॉट एडमिशन शुरू हो जाएगा। अगस्त में स्पॉट एडमिशन का डेट आने जा रहा है और स्पॉट एडमिशन का डेट आएगा तो किसी भी कारण से छूटे हुए बच्चे, चाहे मेरिट लिस्ट में नाम आया था और एडमिशन ना लिए हों, चाहे ऑनलाइन ही ना किए हों, चाहे वो अपना स्ट्रीम चेंज करना चाहते हों, चाहे अपना स्कूल चेंज करना चाहते हों, ये सारे बच्चे स्पॉट में एडमिशन ले सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो बच्चे स्ट्रीम चेंज करना चाहते हैं, जो बच्चे अपना स्ट्रीम या स्कूल चेंज करना चाहते हैं, ऐसे बच्चों को अपना पहला वाला स्कूल में जो एडमिशन उन्होंने लिया है ना, वो एडमिशन पहले कैंसिल करवाना पड़ेगा। जहाँ पर जाकर एडमिशन लिया पहले उस स्कूल में जाना होगा, वहाँ उनसे कहना होगा कि हमको अपना एडमिशन पहले वाला कैंसिल करवाना है। एक एप्लीकेशन लिखवा सकते हैं वो लोग, एप्लीकेशन लिख के दीजिएगा तो आपके पहले वाले एडमिशन को कैंसिल कर देंगे। उसके बाद स्पॉट का डेट जब आएगा तो आप उस स्पॉट एडमिशन के डेट में ऑनलाइन करना पड़ेगा आपको, और ऑनलाइन करने के बाद फिर से आप चाहे तो 11th में जहाँ चाहें वहाँ एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन शर्त वही है कि जहाँ आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं उस पसंद के स्कूल में और उस पसंद के स्ट्रीम में सीट खाली भी होना चाहिए। सीट खाली रहेगा तो ही आपका एडमिशन होगा, तो ये भी आपको ध्यान में रखना होगा, इतना रिस्क तो है। अब हम बात करते हैं उन बच्चों की जिनका किसी कारण से उन्होंने फर्स्ट मेरिट लिस्ट में एडमिशन तो करवाया लेकिन उनका एडमिशन अपडेट होने या फिर कंफर्म होने का SMS नहीं आया, मैसेज नहीं आया। तो एडमिशन कंफर्म होने का जब मैसेज नहीं आया तो इसका एक रास्ता है कि आप अपने स्कूल जाइए जहां आपने एडमिशन करवाया था, जो आपको मिला था, जो आपको अलॉट हुआ था, वहां जाइए, उनसे पूछिए कि भाई हमारा एडमिशन अपडेट हुआ कि नहीं हुआ। क्योंकि अगर एडमिशन अपडेट नहीं हुआ, स्कूल वालों ने गलती से, भूल चूक से अगर छोड़ दिया है तो समझिए कि आपकी सीट जो है वहाँ रिजर्व हो ही नहीं पाई, आपका 11th में एडमिशन हो ही नहीं पाया। लाख आपने वहाँ डॉक्यूमेंट जमा कर दिए हो, लाख आपने वहाँ फ़ी जमा कर दिया हो, आपका अगर एडमिशन अपडेट नहीं हुआ तो समझिए कि आपका वहाँ एडमिशन हुआ ही नहीं है। और इस चक्कर में अगर आप इत्मीनान से रह गए तो आपका एक साल बर्बाद भी हो सकता है। इसलिए अपने स्कूल से मिलकर कंफर्म ज़रूर कर लें। और वैसे भी देखिए, स्कूल से मिलिएगा ना तो स्कूल वाले आपको बता देंगे, अगर एडमिशन सच में आपका अपडेट नहीं हुआ होगा
तो वो बता देंगे, क्योंकि वो भी नहीं चाहेंगे कि बच्चे का साल बर्बाद हो। ताकि भाई बच्चा को अगर मालूम पड़ जाएगा तो वह स्पॉट में कम से कम दोबारा ऑनलाइन करके और किसी न किसी स्कूल में एडमिशन करा तो लेगा ना, कहीं वो छूट तो नहीं ना जाएगा। इससे कम से कम होगा कि बच्चे का 1 साल बच जाएगा। तो स्कूल वालों ने अगर सच में अपडेट नहीं किया होगा तो आपको बता देंगे, लेकिन अगर अपडेट कर दिया होगा तो SMS भले ही ना आए, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर स्कूल वालों ने कह दिया कि नहीं भाई आपका एडमिशन अपडेट हो गया है, सक्सेसफुल हो गया है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, तो आप निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि स्कूल वालों ने कह दिया मतलब कह दिया, आपका सच में हो चुका है। तो स्कूल से मिल लीजिए, कंफर्म कर लीजिए, यही काम आपको कर लेना है सुनिश्चित करने के लिए कि आपका एडमिशन हुआ कि नहीं हुआ। तो 11th एडमिशन कराने वाले बच्चों के लिए अभी और भी बहुत सारे अपडेट्स आने वाले हैं। अभी 11th का स्पॉट एडमिशन जैसे ही खत्म होगा तुरंत 11th का रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा। तो रजिस्ट्रेशन में क्या क्या करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट हमें लगाने पड़ेंगे, कितने पैसे लगेंगे, अभी सारी चीज़ों के लिए बहुत सारे अपडेट्स, बहुत सारे वीडियो आने वाले हैं। तो इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही। कमेंट करके हमें बताइए कि आपने साइंस में कि आर्ट्स में कि कॉमर्स में किस में एडमिशन लिया है। मिलेंगे हम अगली वीडियो में नए अपडेट के साथ।